हिसार में पेयजल आपूर्ति आपको किस प्रकार से मिलती है, ये बड़ा सवाल है। आपके घर में आने वाली पानी की सप्लाई कभी कभी बेहद गंदी होती है, उसमें स्मेल भी आती है, तो आप हैरान होते हैं कि आखिर ऐसे हालात क्यों हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं हिसार के महावीर कॉलोनी के दूसरे जलघर में, जो शायद बहुत लंबे अरसे के बाद आपको इस तरह से नजर आ रहा है, खाली नजर आ रहा है। मुझे ये लगता है कि जब से ये बना है और तब से इसे कभी खाली नहीं किया गया। मुझे याद आता है कि एक बार 2016 में मैं इसी जलघर के पास एक कवरेज के लिए आया था, और ये वही डिग्गी है, ये वही जलघर है जिसे मैंने तस्वीरों में कैद किया था, क्योंकि हिसार शहर के तमाम क्षेत्रों से ये बातें निकल के आ रही थीं कि जो पानी का सप्लाई हो रहा है वो पेयजल आपूर्ति, उसका रंग पीला है और उसमें स्मेल आ रही है। यहां आने के बाद मुझे जो तस्वीरें देखी मैंने तो बड़ा हैरान हुआ। आप उस तरफ अगर देखेंगे तो आपको सूखे हुए सिंघाड़े के पौधे मिलेंगे। जी हाँ, इस जलघर में भारी मात्रा में सिंघाड़ा नजर आता था। हो सकता है कि इसे ठेके पर दिया जाता था, और ये पूरी तरह से इससे जो पानी इकट्ठा होता था वो जब सप्लाई किया जाता था तो सिंघाड़े के जो पौधे हैं उनकी जड़ों में कहीं ना कहीं उसका असर नजर आता था, तो पानी पीला हो जाता था, जिसे यदि कास्टिक भी आप डालते हैं तो भी वो साफ नहीं होता था। एक बड़ी चुनौती थी। 2016 की ये बात है। लेकिन आज बड़े लंबे अरसे के बाद जब यहां हमारा आना हुआ, वो एक शख्स जो समाज सेवा के लिए हिसार में बड़े लंबे अरसे से संघर्षरत हैं, राजेश हिंदुस्तानी, उनके अनशन पर जब हम पहुंचे, पिछले 14 दिनों से वो जलघर को लेकर के यहाँ बैठे हैं कि गंदे पानी की सप्लाई उसमें हो गई है, तब उन्होंने हमें ये जलघर दिखाया है। आइए उनसे बातचीत भी हम करेंगे कि आखिर, हालांकि यहाँ हम मौजूद हैं, ये तस्वीरें जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन एहसास हमें है कि वाकई में यहाँ कितनी दुर्गंध आ रही है, कितनी गंदगी यहाँ पर है। तो राजेश हिंदुस्तानी जी हमारे साथ हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर राजेश जी, 2016 में मैंने इसको कवर किया था, शायद उस वक्त आप जो है पानी को लेकर के अनशन पर थे। और बिल्कुल बिल्कुल, तो आज जो स्थिति ये नजर आ रही है, क्या इसे साफ किया जा रहा है? जी, अब जो दूसरा टैंक है जो रोड पर मेन है उसको साफ किया गया है, लेकिन जो अधूरा जो गड़बड़ें की है उसके खिलाफ मैं तो अनशन पर हूं। और मेरा प्रयोजन ये है कि उसके साथ साथ गड़बड़ें इसमें उससे ज्यादा करनी थी, क्योंकि वहां तो मोहल्ले के लोग देखते हैं, ये थोड़ा अंदर पड़ता है, तो इसमें तो शायद रेत भी नहीं लगानी थी, थोड़ा बहुत करके और इसको दिखा देते और वो छोड़ देते। तो मेरा अनशन अब है और धरना वहां पर 5 साल जो मेरा शुद्ध पेयजल हेतु सत्याग्रह, तो ये अच्छे से साफ करेंगे। इसमें सर आप देख लीजिए, यहाँ बदबू इतनी आ रही है, इस समय बदबू इतनी है कि सांस भी हमारे को महसूस पूरा हो रहा है कि ज्यादा देर हम रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रुकना चाहेगा। ऐसा पानी हिसार के लोगों को पिलाया जा रहा था, और हिसार ही नहीं सर, हरियाणा में जितने भी जिस तरह के जो जलघर हैं शुद्ध पेयजल के लिए, वो शुद्ध पेयजल के नाम पर पेयजल जरूर है सर, वो एक जहरीला या धीमा जहर आम लोगों को पिलाया जा रहा है। वो उनकी सफाई के नाम पर कागजों में सफाई होती है, कागजों में मेंटेनेंस होती है, मरम्मत भी कागजों में होती है, पैसा सरकार जारी करती है, लेकिन वो लग नहीं पाता, और वो जो है आम तौर पर वो भरता रहता है। जब मैंने ये आवाज उठाई कि जलघर की सफाई हो, इसी मुद्दे पर मेरा नहर कवर होने के बाद मामला जारी रहा कि जलघरों की सफाई क्यों नहीं कर रहे। तो जलघरों की जब सफाई हो ताकि जनता को शुद्ध पानी मिले, उसी मामले पर पहला टैंक जो साफ हुआ है उसमें गड़बड़ी की, अब दूसरे में गड़बड़ी ना हो और कहीं और गड़बड़ी ना हो, और पूरे हरियाणा के लोगों को नहीं, भारत के लोगों को भी जन स्वास्थ्य विभाग जो पब्लिक विभाग बने हैं, जनता टैक्स देती है, टैक्स से सरकारी लोगों को तनख्वाहें मिलती है, तो उनकी जिम्मेवारी है कि वो जो है शुद्ध पेयजल मुहैया करवाएं। लेकिन मैं तो बगैर तनख्वाह की आवाज लगा रहा हूं, अपना अनशन कर रहा हूं, अपना धरना कर रहा हूं, प्रदर्शन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के विनम्रता से भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से, हमारे मंत्रियों अफसरों से निवेदन करता हूं कि आप अब रवैया बदलें और जनता को शुद्ध पानी दिलाएं। लेकिन मेरा एक आग्रह सबसे है, एक बार इस दशा को साफ होने से पहले सभी अपने जो मंत्री और अफसर हैं, आला अधिकारी हैं, कमिश्नर साहब हैं, उपायुक्त महोदय हैं, दूसरे लोग हैं और नेता हैं, वो करीब देखें तो सही कि कैसा हालात हैं और कैसा गंदा पानी, जहरीला बदबूदार पानी में आप पानी डालकर उसको जरा सा फिल्ट्रेशन, नाम का सा फिल्ट्रेशन वो भी अब बन रहा है।
मेरे प्रयासों से जो फिल्टर का नया आपने कवर भी किया था, मछलियां मरी हुई, गंदगी पड़ी हुई, विवेक जी आपने कवर किया था, उसमें कितना गंदा और जहरीला पानी सप्लाई होता था। देखिए, पानी हमारी बेसिक नीड है, पानी हमारे जीवन का मुख्य अंग है, हवा और पानी। अगर पानी हमारा दूषित है तो सर जीवन कैसे चलेगा? पानी की से बीमारियां होती है और पानी से ही बचाव होता है। और पानी शुद्ध अगर मिलेगा तभी स्वस्थ भारत बनेगा। सरकार ने नारा दिया, बहुत बढ़िया, स्वागत योग्य मोदी सरकार ने, लेकिन उसको सार्थक करें, चौकीदारी निभाएं। चौकीदारी तो राजेश हिंदुस्तानी करता है हर बात की। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये हमारा तिरंगा है और देश की शान है, जो राजेश हिंदुस्तानी हमेशा अपने साथ धारण रखते हैं। ये जो तिरंगा है, इसकी शान तभी तक बरकरार रह सकती है जब आप अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आए। चाहे आप देश के साधारण नागरिक हों, चाहे किसी संवैधानिक पद पर आप मौजूद हैं, तो आप यदि अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाते हैं तो आप सही तरीके से भारत के इस मान, शान और हमारा जो अभिमान है उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो ये जो जल घर है, ये बेहद जो एक बहुत तेज स्मेल यहाँ आ रही है, आप देख सकते हैं। इसे खाली करने का जो एक प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। हम उम्मीद यही करेंगे कि इसे पूरी तरह से खाली किया जाएगा, यहाँ की जो तमाम गाद है उसे निकाला जाएगा और जो इसकी रिपेयरिंग का काम है वो भी होगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में हिसार के लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सकता है। हालांकि हिसार में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी पेयजल आपूर्ति जो हो रही है वो शुद्ध नहीं है। लोगों को या तो आसपास के क्षेत्रों से पानी भर के लाना पड़ता है या फिर उन्हें अपने घरों में आरओ लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब सोचने वाली बात है कि जब आप जिस शहर में रहते हैं, पेयजल आपूर्ति यानी पीने का जो पानी है वो आपके लिए बेहद बेसिक नीड होती है और इससे आपके स्वास्थ्य पर किस प्रकार का असर होता है वो साफ तौर से नजर आता है। यदि आप शुद्ध पानी पीते हैं तो आपका स्वास्थ्य बेहतर है और आप अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। जी, लेबोरेटरी में ये पानी की जो मैं नाले पर बैठा वो जांच हुई थी और इसकी भी अगर आप जांच करेंगे तो इसमें इतने खतरनाक कीटाणु होते हैं कि वो आपके लीवर, किडनी, मतलब फेफड़े या आपके दिमाग की जो नसें हैं उनमें अगर वो जाते हैं, कुछ साल बाद आदमी को लाइलाज बीमारियां हो जाती है जिसका बड़े बड़े डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है। तो ये पहलू है, क्योंकि इसके अंदर सर जैसे सुअर या कुत्ता है कोई मरा हुआ, वो इसी के अंदर सड़ते रहे, वो खत्म हो गई और इसके अंदर सोच और सारा ये चलता रहा। तो ये सब इस सब के कारण है और इसकी अगर मेंटेनेंस और सफाई होती रहे तो ऐसा नहीं होता सर, क्योंकि घरों में हमारी टंकी होती है उसको भी हम साफ करते हैं। तो ये तो पब्लिक के लिए दिया जा रहा है, तो आम पब्लिक के पास तो आरओ भी नहीं होता और चीजें होनी चाहिए। और मैं आगे से उम्मीद करता हूं, मैंने ये मुद्दा बनाया, उठाई आवाज, अपना तन मन और धन समर्पित करके राष्ट्र को, तो मैं ये सोचता हूं कि मेरी उम्मीद है कि जरूर ऐसा होगा। इसकी चौकीदारी भी करूंगा, इसकी चौकीदारी करूंगा। सर एक बार ये फूटा हुआ दिखा दीजिए, कभी मेंटेनेंस नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है स्थिति है वो पूरी तरह से टूट चुका है। जाहिर तौर पर इसे मेंटेन करने में काफी वक्त भी लगने वाला है। हालांकि यदि सरकार और प्रशासन चाहे तो इसे त्वरित जो है इस पर काम हो सकता है। उसकी जो तमाम गाद है, तमाम गंदगी जब यहाँ से निकाली जाएगी और इसे जहां जहां से इसकी टूट फूट है उसे रिपेयर किया जाएगा तो जाहिर तौर पर ये जो है बेहतर जल जो है यहाँ से लोगों को मिल पाएगा। हिसार के वासी जो हैं वो एक अच्छा शुद्ध पेयजल प्राप्त कर पाएंगे, तो स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। और जाहिर तौर पर जिस शहर, जिस देश में बेहतर स्वास्थ्य के लोग होते हैं वही सच्चे लगन से देश का निर्माण कर सकते हैं, देश को ऊंचाइयों की ओर ले जा सकते हैं। यदि किसी देश में बीमार और बदहाल लोगों की संख्या हो तो वो किस प्रकार से देश को ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, एक बड़ा सवाल है। हम उम्मीद करेंगे कि ये जो तमाम तस्वीरें हैं ये आने वाले समय में बदलेंगी, खूबसूरत होंगी और जिला प्रशासन और सरकार जो है इसका संज्ञान लेती हुई नजर आएगी ताकि हिसार के तमाम लोगों को बेहतर और शुद्ध पेयजल मिल पाएगा। लगातार इस वीडियो को आप शेयर भी करें, हम आपसे उम्मीद करेंगे ताकि ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये तमाम लोगों तक पहुंचे और उन्हें ये जानकारी मिले कि वाकई में हिसार के इस जल घर की स्थिति क्या है, हालात कैसे हैं। यदि आपको ये तस्वीरें आपको अंदर से डराती हैं, भयभीत करती हैं और आप कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन तक आवाज जाती है, वो भी संज्ञान लेते हुए नजर आते हैं। और द नेशन टाइम्स
को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी करें, हमारे पेज को लाइक करें, लाइक करके जो है हमसे जुड़ें, ताकि इस तरह की जो भयावह स्थिति देश के अलग अलग क्षेत्रों में है, जो तमाम मसले और मुद्दे हैं, उन्हें हम आपको पहुंचाते रहें द नेशन टाइम्स के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए।